वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है, यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रिकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए वापस आ चुके हैं। 4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत रख लिया है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। एग्जिट पोल आने के बाद से बहुत ही ज़्यादा खलबली मची, बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ, बहुत लोगों के सीने में चुभन उठी और सबसे ज़्यादा कहीं पर तकलीफ हुई है तो वो है देश पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। पाकिस्तानियों को अभी से ही जो है वो उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है कि आखिर इस तरीके से आगे कहाँ पे गाड़ी जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो विपक्ष की बैठक हुई, विपक्षियों नेताओं के अगर आप अभी चेहरे देखो, अभी इंटरव्यूज आ रहे हैं, हालांकि कैमरे से बच रहे हैं मगर फिर भी जो आ रहा है सामने उनके आप चेहरे देखो, चेहरा कैसे उतर गया है। जितना चेहरा उनका उतरा ही चेहरा उतरा है पाकिस्तानियों का भी। पाकिस्तानी मीडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिर कैसे इतना ज़्यादा आइसोलेट कर दिया गया है। भारत की जो कूटनीति थी, जो भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी थी, उसके चलते पाकिस्तान किस तरीके से आइसोलेट होता चला गया, एकदम किनारे दबा दिया, कोई पूछ भी नहीं रहा कि आप जिंदा हो कि मर गए। अब यहाँ पर यदि तीसरा टर्म सही में रिपीट होता तो फिर और आगे क्या खराब होगा, ये सोच के पाकिस्तानियों का बीपी और बढ़ता जा रहा है। इंडियन एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट रिकॉर्ड बीजेपी विन। फिर बीबीसी ये कह रहा है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी लीडर टू रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अर्ली एग्जिट पोल्स जो हैं वो प्रेडिक्ट मोदी विन, ये कह रहा है याहू। और फिर उसके बाद द टाइम्स ऑफ इजराइल ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट इंडियाज पीएम मोदी ऑन ट्रैक टू विन हिस्टोरिक थर्ड। बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट ले रहे हैं। तो जनाब दी संडे गार्डियन लाइव, संडे गार्डियन क्या कह रहा है अभी इस वक्त, वो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट पीएम मोदी स्वीपिंग बैक टू पावर। स्वीपिंग बैक टू पावर नरेंद्र मोदी साहब, गार्डियन ये बता रहा है इस वक्त। ये मैंने आपके सामने ये बता दिया कि ये मेरी अपनी कोई मैंने रिसर्च नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अनाउंस कर चुका है कि इलेक्शंस के लास्ट फेज के बाद, अब एग्जिट पोल के बाद ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब आ गए हैं। जालिमो, मोदी आ गया है। जो उनके ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ ऑफिशियल्स, उनके साथ जो फर्स्ट 100 डेज हैं थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म के, उसको प्लान किया जाएगा कि पहले 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या करना है। तो ये है जनाब। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे वो वेकेशंस पे, क्या वो आपको पता है मेडिटेशन के लिए जो गए थे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो किस लिए गए, ये भी बताया है कि वो प्लानिंग करने ही गए थे। नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपसे अब ये बताना चाहूंगी कि 11 दिसंबर 1991 में पीएम मोदी ने एकता यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। 11 दिसंबर 1991 जब वो घर से निकले थे एक तपस्वी के रूप में, तो उन्होंने एकता यात्रा की शुरुआत की थी उसी कन्याकुमारी से। उसके बाद फिर वो 2019 में भी वो तपस्या में बैठे थे। 19 की इलेक्शन के बाद
उसके बाद फिर 30, 31 और 1 जून को भी वो तपस्या में बैठे हैं और उन्होंने मौन व्रत का एक संज्ञान लिया है और वो वहां पर बैठे हैं। याद है। हाँ। अब विपक्षी दल बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़ा बड़ा गड़गड़ा रहे हैं और झूठे इल्जामात भी रख रहे हैं। तो शैला, क्या हम ईद से पहले रमजान नहीं करते हैं? करते हैं। और बहुत सारी चीजों को हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं कि एक बार रमजान फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो अलग अलग धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी तपस्या और अपने अपने मेडिटेशन को अलग अलग तरीके से करते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के मेडिटेशन में समुद्र के बीच पहाड़ों पर गए हैं। ये कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल कहा जाता है। नहीं आके दोबारा बैठ गए, वही लोग दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है। कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा। हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आजाद नहीं करता। अच्छा। हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा। उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आजाद करवा सके। ठीक है। जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये काम है जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है। जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा। पाकिस्तान में इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सो कॉल्ड जमहूरियत, बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, मुसलमान नहीं है। अच्छा। इन्होंने कभी भी अल्लाह, ये आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मतलब कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पे आए और फिर वो सारा अल्लाह और उसके रसूल के जो पैगाम था उसको कभी उस तरह अपनाया ही नहीं। Be very careful about that. Means कि do not trust it all the time. क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता। एग्जिट पोल आने के बाद से पूरे विश्व में ही मानो एक भूचाल सा आ गया है। पूरे विश्व में ही और विशेष तौर पर चीन और पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा खलबली मचती हुई हमको नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो पिछले जो एग्जिट पोल्स रहे हैं, जैसे हमने देखा पश्चिम बंगाल में टीएमसी अगर जीत रही थी विधानसभा चुनाव में, एग्जिट पोल में भी हमें वही देखने को मिला। अगर हमें देखने को मिला आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही तो एग्जिट पोल में वही देखने को मिला, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत रही तो एग्जिट पोल में भी वही देखने को मिला। तो पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है एग्जिट पोल जो है वो लगभग सही होते जा रहे हैं और एक्यूरेट होते जा रहे हैं। अब तो सच में एग्जिट पोल्स ने भी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी है कि ना सिर्फ बहुमत आ रहा है बल्कि वास्तविकता में 400 पार भी होता हुआ कई सारे एग्जिट पोल जो है वो दर्शा रहे हैं। अब इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, बड़ी सारी जो है हलचल मच रही है कि आखिर ऐसा कैसे। पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जिस नेता की वजह से उनके यहाँ पर जो है, अब देखो जब से 14 में सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सत्ता में आई है, उसके बाद से कैसे वहाँ पर जो है वो चीज़ें खराब होती चली गई, कैसे वहाँ पर जो एक ड्रास्टिक चेंज आया, कैसे वहाँ पर जो है उसको दुनिया ने आइसोलेट किया। अब सऊदी से, यूएई से, कई यूरोपियन देशों से, कई जगहों से भीख मांगने जाता है पाकिस्तान, तो कई जगहों पर ये पाकिस्तानी मीडिया खुद भी एक्सेप्ट करता है कि इनको इसलिए भाव नहीं मिलता कि वो लोग, जो सामने वाला देश है वो कहता है कि भाई आपके चक्कर में हम इंडिया से व्यवहार नहीं खराब कर सकते। ये रूस से मदद मांगने जाते हैं, रूस साफ इनको कह देता है कि भाई आपके चक्कर में हम भारत से रिश्ते खराब नहीं कर सकते। कई सारे ऐसे देश हैं जो मुंह पर इनको ऐसा बोलते हैं कि भारत की वजह से, भारत को आपने क्योंकि अच्छे रिश्ते नहीं रखे और भारत से हम नाराज़गी मोल ले नहीं सकते, इसलिए आपको हमारा टाटा बाय बाय है। अब यदि तीसरा टर्म रिपीट होता है और ये जो एग्जिट पोल है वास्तविकता में बदल जाते हैं,
तो स्टॉक मार्केट में हमको कैसे चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, क्या हमको इंटरनेशनल पॉलिसीज और ज़्यादा चेंज होती नजर आएंगी, क्या ये जो तीसरा टर्म है, जो नरेंद्र मोदी ने खुद भी इशारा किया कई बार कि जो तीसरा टर्म होगा वो बहुत ज़्यादा धुआंधार होगा, वो उसमें बड़े कड़े और कठोर फैसले लिए जाएंगे, क्या ये सच में होता है? तो फिर पाकिस्तानियों की अभी से ही नींदें जो है वो उड़ चुकी हैं।